बुढ़ापे में ख़ास तौर से हर व्यक्ति की शिकायत रहती है, टाइम पास नहीं होता, टाइम पास नहीं होता। पार्ट टाइम जॉब करे, लाइब्रेरी में जाके बैठे, पार्क में जाके ताश खेले, और उसके कोई पल्ले पड़ जाए उसकी बात सुनने वाला तो इतना बोलेगा कि दूसरे को बोर कर देगा। फिर वो दोबारा उसके पास फटकता नहीं कि यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता, इतना ज़्यादा बोलता। घर वाले सुनते नहीं, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, परेशानी होती। तो कैसे अकेलेपन से बचे? एक सर्वे के अनुसार देखा गया कि ज़्यादातर महिलाएं ज़्यादा जीती हैं पुरुषों के अपेक्षा। क्यों? कि महिलाएं आपस में बात करके, सुना के, सुन के, रो के हल्की हो जाती हैं, दिल का भार उतर जाता है। और जबकि आदमी सच्ची बात किसी को कहता नहीं, तो ज़्यादा घुंडा होता है, अंदर ही अंदर घुटता है, घटिया बात नहीं कहेगा, ईगो में रहेगा, पोल ना खुल जाए तो जल्दी मरता है, दिल पर भार पड़ता है। तो इससे कैसे बचें? बहुत आसान है। ऐसा काम करना है कि 3 चीज़ सुरक्षित रहें: धन संपत्ति, स्वास्थ्य और हमारा चरित्र। तो ये तीनों की रक्षा भी हो, अकेलापन भी ना फील हो और दिल से भार भी उतरे। घर वाले को सुनाओ तो वो तो सुनते सुनते वैसे ही दुखी हो जाती है। एक बार मैं कहीं ट्रेन पे जा रहा था, 2 बूढ़े बुढ़िए बैठे। अब बूढ़ा जो ना बुढ़िया को कुछ सुना रहा, बोले जाए, खूब बोला। बुढ़िया को आया गुस्सा, उसने इतनी जोर से डांट के मारा उसको। बुढ़ा बिल्कुल चुप, काफ़ी देर तक बुढ़े का मुंह बिल्कुल खुला नहीं। तो ये हाल हो जाता है। तो आदमी बड़ा परेशान होता है, कैसे टाइम पास करे, किसको सुनाए। और सुनाना जरूरी है क्योंकि दिल का बोझ उतरता नहीं। तो समझदार लोग क्या करते हैं, धार्मिक लोग, ऋषि मुनियों ने एक तरीका बताया कि उसको अपनी बात बताओ, जो आपकी बात आराम से सुने, चाहे सुबह से शाम तक बताते रहो, बोर नहीं होगा, सारी सुनेगा और सलाह भी सही देगा, बिल्कुल सही से देगा, निष्पक्ष भाव से, धार्मिक, चारित्रिक, सुसंस्कृत, जिसमें कोई नुकसान नहीं। तो वो कौन है? वो है भगवान। अब भगवान से सुनानी आती नहीं, भगवान के पास जाना आता नहीं। तो भगवान ने कहा कि भी मैं तुम्हें सबको एक एक अपना प्राइवेट सेक्रेटरी तुम्हारे रूप में छोड़ देता हूँ, इससे बात करो और इसी को अपनी प्रॉब्लम बताओ, और जब भी कोई ऐसी दिक्कत होगी तो मेरे पास आ जाएगी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। कौन है वो प्राइवेट सेक्रेटरी? वो है हमारी आत्मा, इंट्यूजन। तो अपनी आत्मा से बात करो। कैसे बात करें? आदमी गलत करते करते या किसी भी मतांतर में फंसकर अपने विचारों को ऐसा पक्का कर लेता, फिर उसके विपरीत वो सुनना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता और मानना नहीं चाहता। लेकिन जब आदमी संप्रज्ञात समाधि में जाता है, तब वो वास्तविकता को पहचानता है और अपनी अंतर आत्मा के निकट पहुंच जाता है। क्या है संप्रज्ञात समाधि? कि कमर गर्दन सीधी रख करके सांसों को देखते देखते बिल्कुल निर्विचार हो जाओ। जब आदमी निर्विचार हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, तब वो अपनी आत्मा का दर्शन कर लेता है, आत्मदर्शन कर लेता है, आत्ममुखी बन जाता है। उस समय उसके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर उसकी आत्मा अपने आप ही दे देती है। उसकी अंतरात्मा बताती है क्या सही है क्या गलत है। आँख खोलकर संसार को देख करके नहीं पता चलता, फिर हमारी आत्मा जो ना वैसा ही बताती है जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब आदमी बिल्कुल निर्विकार हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, शून्य में चला जाता है, जहाँ उसको अपने शरीर का भी पता नहीं, तब उसको वास्तव में उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कितनी देर बैठ करके अपने अंतरात्मा से बात करो, ना आदमी बोर होगा, ना परेशानी होगी, कमर सीधी रखेगा तो आनंद भी आएगा
और अंतर्मुखी बन जाएगा, फिर उसको कोई परेशानी नहीं। जब आदमी इस तरह ध्यानस्थ हो जाता है तो तीनों चीज़ों की रक्षा होती है, क्योंकि सांसों पर मन टिकने से एकाग्रता बढ़ती है। फिर अगर वो जो भी काम करेगा एकाग्रता के साथ करेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़िया होगी। चाहे धन कमाओ, चाहे सेहत कमाओ, चाहे कुछ कमाओ। सांसों को देखेगा तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी, दाईं बाईं नासिकाएं बराबर हो जाएंगी, ना उसको एसिडिटी हो, ना उसको कफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सांसों को देखेगा, सुषुम्ना नाड़ी जागृत करेगा, सही बात को पकड़ेगा तो उसका चरित्र अच्छा रहेगा, आध्यात्म अच्छा रहेगा, भगवान उसका साथ देगा। बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए कभी बोर होने की ज़रूरत नहीं, चाहे आपकी उम्र कितनी हो जाए, किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा आदमी ज़्यादा बात नहीं करता, जाएगा हर समय अपनी सांसों को देखेगा, लेट रहा है अपनी सांसों को देखेगा, सांसों को देखते देखते सो जाएगा। चाहे आप दिन में सारे दिन सो, फिर भी आपको रात को अनिद्रा नहीं गिर सकती। 150 सांस देखी और आपको नींद आ जाएगी। इसलिए सारी बातें एक तरफ और सांसों को देखना, ध्यानस्थ होना, समाधिस्थ होना, ये एक तरफ, इसका लाभ उठाना चाहिए। ये ही वास्तविक जीवन जीने की कला है। धन्यवाद।